मनुष्य को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है: उत्तम, मध्यम और अधम। उन्हें ही अधम श्रेणी का मनुष्य कहा जाता है जो किसी काम में हाथ लगाता ही नहीं। वे सोचते हैं वे अति साधारण मनुष्य हैं, इसलिए वे कोई कार्य कर ही नहीं सकते। वह सब समय कार्य करने के पथ में क्या क्या बाधा आएगी वही सोचकर बाधा के भय से भयभीत होते हैं और इसीलिए वे किसी काम में सहज ही हाथ नहीं लगाना चाहते। मध्यम श्रेणी का मनुष्य उन्हें कहेंगे जो किसी कार्य को शुरू करते हैं किंतु किसी समस्या के उपस्थित होने पर वे उस कार्य से वैसे ही तत्काल हाथ खींच लेते हैं। वे सोचते हैं कि उनके चलने के पथ की बाधा है उत्तुंग हिमालय सदृश और इसलिए वे कार्य बंद कर देते हैं। वे ऐसा सोचकर बैठे रहते हैं कार्य में आगे चलने से उन्हें समस्या के सम्मुखीन होना होगा और वे समस्या का समाधान नहीं कर सकते, अर्थात उन्हें अपने शक्ति सामर्थ्य के संबंध में दृढ़ आत्मविश्वास नहीं होता। उत्तम श्रेणी के मनुष्य वे हैं जो समझबूझकर कार्य में हाथ लगाते हैं और उस कार्य को सुंदर परिसमाप्ति के लिए दृढ़ निश्चय रहते हैं। लक्ष्य तक नहीं पहुँचने तक वे समस्त प्रतिकूल शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करते जाते हैं। ऐसी कोई समस्या है नहीं जिसका समाधान नहीं, ऐसा कोई कठिन कार्य हो नहीं सकता जो मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर हो। वे किसी बाधा विपत्ति या चैलेंज के सम्मुखीन होने के लिए प्रस्तुत रहते हैं, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। बाधा कैसी भी क्यों न आए, वे अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वदा दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं। मैं चाहता हूँ तुम लोग उत्तम श्रेणी का मनुष्य बनो। तुम लोग सर्वदा लक्ष्य के विषय में चिंतन करो, सभी समय अपने आदर्श की ओर लक्ष्य करो और इसी तरह आध्यात्मिक प्रेरणा से उद्बुद्ध होकर अपनी नीति को, आदर्श को कठोर रूप से मान कर चलो। श्री श्री आनंद मूर्ति, पटना, 23 अगस्त 1978।